أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउद दुनिया कलील, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मौजूद सामईन, अर्ज़ ये भी अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी 77वीं इस आया पाक च फरमाया कि आप फरमा दे हो कि दुनिया का साजो समान बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोना अपने हर बंदे ते बड़ा मेहरबान है और अपने हर बंदे ने बड़ी मोहब्बत भरी निगाह नाल हर वेले देख रहा है कि वापस आ जाए, जिस मकसद वास्ते ने मैं पैदा किया उस मकसद को हासिल करे, यानी मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, मेरा दीदार हासिल करे। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानां दे तबई ज़रूरियात वास्ते ये सारी कायनात पैदा की और ये हर चीज़ पैदा की। और कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कैसे खूबसूरत चीज़ां पैदा की, कैसे कैसे रंग, कैसे कैसियाँ खुशबुआं, महकां, शक्लां, सूरतां, सुभान अल्लाह। ते दरिया, समंदर, पहाड़, नहरां, बागात और कैसी कैसियाँ ये मखलूकां जिहड़ियां अल्लाह सोने पैदा कीतियां बंदे वास्ते पैदा कीतियां। तो बंदे नूं सोने मौला ने अपने वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते, अपनी ज़ात वास्ते, अपनी मुहब्बत वास्ते, अपनी बारगाह तक रसाई वास्ते, अपना दीदार हासिल करने वास्ते और फिर इसकी रहनुमाई वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 नबी भेजे और किताबां उतारियां, तौरात, ज़बूर, अंजील, सहाइफ। फिर सब तो आखिर ते सारियां किताबां नूं मनसूख करता अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मबूस फरमाया कुरान पाक दे के। और कुरान करीम वो नुस्खा कीमी है जिते अमल करके इंसान दुनिया, कब्र और आखिरत च हर तरह दीयां कामयाबियां हासिल कर सकदा। और कुरान करीम दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और इंसानियत दे और दीगर मखलूकात दे तमाम मसाइल दा हल रखा। खौजारी होण, बातनी होण, इनफरादी होण, इज्तमाई होण, दुनियावी होण, उखरवी होण, जिस्मानी बीमारियां होण, नफ्सियाती बीमारियां होण, रूहानी अमराज होण और अल्लाह की बारगाह तक जाने का तरीका होवे। अल्लाह हासिल किया तमाम दे तमाम रहनुमाइयां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक च रखियां। और कुरान करीम दुनिया जहान दे इल्मां दा खजाना है। अल्लाह महदूद इल्म ने इहदे विच हल तो चंद एक इल्म इज़ार होए ने। इस वास्ते कुरान करीम च सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े गोताखोरी करते रहंदे ने ते मुसलमानों नूं भी चाहिए कि इहदे अंदर कुरान करीम दे अंदर गोताखोरी करे और इन्हां दे इल्मां नूं आश्कार करे और साइंसी तहकीक करे, क्योंकि अज दी दुनिया जिहड़ी वो साइंस की गल मनदी है। इस वास्ते कुरान उलूम नूं साइंसी जुबान नाल पेश करे ताकि दुनिया अल्लाह के रस्ते की तरफ आउण, ईमान ले आउण, राह मौला के मुसाफिर बन जाए।
लेकिन ये काम सच्चे मुजाहिद ही कर सकते हैं, सच्चे अल्लाह वाले कर सकते हैं। बाकी तो सिर्फ दीन नूं अपने मकासद वास्ते गुमराह जहनमी फिरके इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें फिरके फिरकियां ने दीन का नाम लै कुछ गल्लां दीन दियां, बाकी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक विच रलाइयां और कुरान करीम के माने महाफीम और तराजम अपनी मर्जी के करके लोगों को अपने पिछे लाई रखते हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले काम नहीं करते। सच्चे अल्लाह वाले जमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदे, कदे भी अलग टोली फिरका नहीं बनाते। इस वास्ते 1400 साल तो किसी अल्लाह वाले कोई फिरका नहीं बनाया। ये फिरका इन्हें ही बनाया ज़ाहर परस्तां ने, जिन्हें इलम नूं ज़ारी हवाल ना देखे। इस वास्ते इलम लड़ गया इन्हों तो, जिदा शेरां दे प्यो शैतान नूं लड़ गया सगा। वो भी 1,30,000 बंदगी, 1,30,000 साल अल्लाह की बंदगी करता रहा तो बड़ा इलम पढ़िया, फरिश्तों का उस्ताद बन गया। लेकिन वो इलम लड़ गया। क्यों? कि बेअदबी हो गई, तकब्बुर आया और नफस की पैरवी की, उन्हें अपनी मर्जी के पिछे लग गया, बर्बाद हो गया। इस तरह कोई इंसान अगर कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के शैतान दे दजालियां दे अफलातूनियां दे और गुमराह फिरकियां टोलियां दे तबलीगी नसाबां दे पिछे लगदा है और 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल धमाके नशे चुड़ जे बाबियां के प्रोग्रामां के पिछे लगदा है, इंसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो सच्चे अल्लाह वाले तो सिर्फ अल्लाह पाक के प्रोग्राम पर अमल करते हैं, यानी कुरान सुन्नत नूं रहनुमा बनाउंदे ने। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी, मैं तुहाडे ते 2 चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवांगे। एक है कुरान करीम, दूसरी है मेरी सुन्नत। हमेशा वास्ते फैसला करता आपने। आप अल्लाह सोने दे हबीब है, सारे नबियां दे सरदार है, खातमुल अंबिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे उस खास कुर्ब दे विच रहिंदे ने जिथे कोई वली दा दरकनार कोई नबी भी नहीं, कोई रसूल भी नहीं पहुंच सकता। आप दी शान और अजमत नूं अल्लाह जानदा ही आप जानदे ने। सब तो पहला अल्लाह सोने ने आप दा नूर ही तखलीक कीता सी, जिन्हों हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाता और उस नूर नाल ही अक्स दा रक्स है सारी मखलूकात अल्लाह सोने बनाई। फिर इन्हां दे अंदर अपने इसमा सिफात दे अनवारात के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम चलाया और पूरी कायनात हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान मुकर्रर फरमाया, बादशाह का बादशाह बनाया। आप पूरी कायनात ते हुक्मरानी कर रहे हैं। जिन्ने भी रिजाल गैब ने, औताद है, नजीब है, नकीब है, कुतुब है, अब्दाल है, गौस है, सब आप दे अंडर है, वो काम कर रहे हैं। बात नहीं दुनिया के हुक्मरानी कर रहे हैं और पूरी कायनात हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ। आप अपने हर उम्मती नूं जानदे आ, देख रहे की कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर मौजूद है। हकीकत मुहम्मदिया दे नूर दे अक्सी ज़हूर ना अल्लाह पाक भी हर जगह अपनी ज़ात पाक ना हाजिर मौजूद है और हर इंसान नूं अल्लाह पाक देख रहे हैं। ते रब सोना चाहता है कि मेरा बंदा हर लम्हा मेरे हजूर च गुजारे, मेरे सामने गुजारे, हर अमल मेरे वास्ते करे और बिला मुआवजा करे। यही इखलास है। इसलिए कि तभी जरूरियात तो मैं सारी मखलूकात दियां पूरियां कीतियां हुई कर रहा करता रहूँगा तो कर रहे अल्लाह सोना सब नूं। लेकिन इंसान नफस की लाली दे विच आ जाता है तो दुनिया के पिछे दौड़ पैंदा, शैतान इनू लाउंदा है और शैतान के चेले जिन्ने वो ही लाउंदे ने। इस वास्ते जिन्ने भी शैतानी लोग ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने, दजाली शैतानी गुमराह फिरके 2 नंबर बाबे, ये सारे इन्होंने अपने अपने नसाब बनाए ने और सारे नसाब जिहड़े दुनिया के पासे लाउंदे ने। इन्हें जो कोई भी कदे भी बातन च दाखिल होने की तालीम नहीं दिंदा और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री की तालीम नहीं दिंदा। हजूरी खुदा जल्ला शाह पहुँच के दीदारी मौला की तालीम नहीं दिंदे लोग। इसलिए कि नेमत इन्हों हासिल नहीं, ना इन्हों के वडेरिया हासिल है तो ना होनी है। इसलिए कि इन्होंने अल्लाह रसूल नूं छड्ड के, कुरान सुन्नत नूं छड्ड के
दुनिया नूं महबूद बना लिया, दिन रात दुनिया के पिछे लगे रहंदे ने ते अंदर इन्हां दा सारा जुलमाती एनर्जियां नाल लुथड़िया होया मनफी ना किसी वास्ते इधर रजू नहीं करते, इन्हां दा कल्ब अल्लाह की तरफ मतवजो नहीं हुंदा, ज़ाते मौला च डुबदा नहीं। ये नफ्से उमारा ही है जिहड़ा इंसान दे अंदर है, फसाद की जड़ जिहड़ा इंसान नूं दुनिया दा ताल्लुक बनाउंदा, उधर रगबत दिलाउंदा। ये नफ्से उमारा ही है जिहदे विच शैतान आके डेरे लाउंदा। ये नफ्से उमारा च पैदा होने वालियां ख्वाहिशां ही जिहड़ियां इंसान नूं दुनिया के पिछे दौड़ के दौड़ा के जलील रसवा कर दियां ने। हालांकि रब सोने का फरमाया सीगा कुरान हकीम जो दस्या अल्लाह सोने फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, कि अपनी रूह में जिसम चो कट के अल्लाह की तरफ दौड़ाओ और अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करो। इसलिए कुरान करीम च रब सोने दस्या इला रब्बिका मुंतहाहा, कि इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, पालन वाला है, तो तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर दा अक्सी ज़हूर है, तेरी हकीकत तेरी फितर जी अल्लाह की पाक ज़ात है, अपनी फितर तक पहुँच। तो पहुँचना किवें दिल ना, खुद कुरान करीम च रब सोने दस्या कि जिहड़े साडी राह च मुजाहिदा करदे आ ते असीं उहनूं जरूर रस्ता दिखाउने आ। जिहड़ा दिल ना चलदा है, जिवें कुरान करीम च रब सोने फरमाया वा इला रब्बिका फरगब, कि अपने दिल नूं अल्लाह की तरफ राग़ब रखो, अल्लाह की तरफ लाओ। ते रब सोने कुरान करीम च दस्या अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इन्हां दिलां नाल सुकून जिहड़ा दिलां दा वो अल्लाह दे जिक्र नाल है। और सुकून दी हकीकी कैफियत जिहड़ी रूह है सुकून दी, वो उदों मिलनी है जदों दीदारे मौला हासिल होना। रब सोने कुरान करीम च तरीका दस्या वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करदे आ, बड़ी वालहानगी और रफ्तगी ना, यानी सारी खल्क चो कल्बन हमेशा लई निकल के सिर्फ रब सोने तरफ कल्बन मतवजो रहंदे आ और ज़ाते मौला च डुबे रहंदे ने। इत्थों तक कि रब की बारगाह च पहुँचते अल्लाह सोने की तौफीक और मदद ना, क्योंकि बगैर अल्लाह सोने की तौफीक और मदद के कोई भी रब सोने की बारगाह च नहीं पहुँच सकता। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया, नेमत कुबरा दौलत उज़मा बख्शी। ते रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मैं नफस दे अंदर ज़ादा वास्ते रस्ता बनाया और दिलों के अंदर आरफा लोगों वास्ते रस्ता बनाया, रूह के अंदर वाकफा लोगों वास्ते रस्ता बनाया और मैं अपने आप को भेदां दा मुकाम बनाया। तो हज़ूर गौसे पाक फरमाते इस तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री का शरफ मिलिया तो रब सोने अता फरमाया मैनू कि रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मेरे अलावा किसी होर विच मशगूल होवे वो क़यामत दे दिन उन्हां नाल ही दोज़ख विच जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत ये दो पैगाम ने अल्लाह सोने दे नस्ल इंसानी तक पहुँचाए। यानी शगले खलक च लगन वाले जिन्ने ने ये सब जहन्नम जाएंगे ते शगले मौला च लगन वाले ही जन्नत जाके दीदारे मौला हासिल करनगे। उन्होंने इत्थे भी नसीब हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्थे दीदार कराउण तो आजिज़ नहीं है। अल्लाह सुणदा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, जो चाहे कर सकदा है। ये जिहड़े लोग इनकार करदे दीदारे मौला दा, ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नक्स कढ़दे है कि नहीं अल्लाह सोहना कर ही नहीं सकदा, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि ऐसा नहीं है। दीदारे मौला मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा रहिंदा सी, मिराज दी रात भी कराया और फिर मेरे प्यारे नबी दी सुन्नत दा दीदारे मौला आप नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्मानी मिराज कराया और इन अखां ना ज़ारी अखां नाल अल्लाह सोहने देखिया। ये सिर्फ आप दी खसूसियत है ते आप दे उम्मतियां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार उन्हां दी रूह दी अखां नाल हुंदा, दिल दी अखां नाल हुंदा, बातन दी अखां नाल हुंदा, क्योंकि ज़ारी अखां दा अल्लाह नूं देख नहीं सकदियां। ज़ारी अखां नाल ही दीदार मंगिया सी मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिहड़ा कुरान करीम च है रब्बे अरनी फरमाया तो रब ने सोने फरमाया लन तरानी, क्या मूसा तू नहीं मैं देख सकदा? जे देखना है तो फिर वो पहाड़ वाल देख। अल्लाह सोने तजल्ली फरमाई, पहाड़ रेजा रेजा करता। रब सोने दसिया भी ज़ारी अखां नाल मूसा दीदार नहीं हुंदा,
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਜੱਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ करे। अल्लाह ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ फरमाया कि नफ्स ਦੇ खिलाफ जहाद ਜਿਹੜਾ जहाद अकबर है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਮਾਰਾ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ और ये तो सवार हो जाए, दुनिया का सब तो अजीम मुजाहिद हो। क्योंकि नफ्से मारा और अंदर बैठा दिल दे खब्बे पासे खन्नास हसीने वाला शैतान, ये शैतान नाल राबते करते रहते हैं। शैतानी कुवत आना, शैतानी शतोंगड़े आना ते राबते करते रहते हैं। और ये खन्नास जिस्म के अंदरों निकल के बाहर दूजे खन्नासा नाल भी यारियां लाउंदा रहिंदा, दुनिया भी सैर सपाटे करता रहिंदा है। ते जिन्ने भी गैर मुसलम है, इन्हां दे जिहड़े रूहानी पेशवा बने हुए ने गुमराह, ये रियाज तो मुजाहिदीन ऐसे खन्नास नूं अपने जिस्म जो अलग करके बाहर दीयां खबरां लोकां नूं दिंदे रहिंदे ने। इसे नफ्से मारा नूं अपने जिस्म चों कढ के इस दुनिया के अंदर परवाज करते हैं। बातन भी तो दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि उहदे वास्ते ईमान की जरूरत है। तो लोगों को तमाशे दिखा के अपने पिछे लाते। इस तरह साढ़े अंदर मौजूद गैर शरा 2 नंबर बाबे है, नाच गाने ढोल ढमके नशियां च उलझे हुए जोड़े, उन्होंने जो चंद देखी ऐसे हैं, बाकी तो वैसे ड्रामे करते हैं। इस वास्ते है नजूमा दे, रमल दे, जफर दे, इल्म औलाद दे, कैफे क्याफा शनासियां च उलझे रहते। सोने बनाने के तरीके लोगों को दस के पिछे लाई रखते रहे। टैलीपैथी दे, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, साइकिकिज्म, सुपरचुलिज्म, समदा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सेल्फ मैनेजमेंट, सुपर लर्निंग के प्रोग्राम ऐसे बना के अजीबो गरीब साढ़े अंदर एजेंट पैदा किए हैं। हालांकि सारे प्रोग्राम साढ़े को पहले ही मौजूद है। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस के कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सानू इन्हां लोगों की तकलीद करने की कोई लोड़ ही नहीं हैगी। इलामा इकबाल ने तां ही फरमाया सी कि तकलीद ना कर, तकलीद से नाकारा ना कर, अपनी खुदी को कर, इसकी हिफाजत के ये गौहर है ये करना। तकलीद करनी है तो सिर्फ अल्लाह सोने की कर, अल्लाह के प्यारे नबी की कर, आइमा अरबा की कर, इजमा अहले सुन्नत की कर, सच्चे अल्लाह वालियां की कर, ये 2 नंबर की नहीं। इस वास्ते अल्लाह सोने फरमाया कि मैं हर बंदे के अंदर रस्ता रखा हुआ अपनी बारगाह तक पहुँचने का। वैसे तो कायनात की हर लहर ही एक दरवाज़ा अल्लाह की बारगाह तक जाने है, लेकिन सब तो नज़दीक दरवाज़ा इंसान का दिल है। ताई हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि ये तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो। इलामा इकबाल फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। जो तू दिल नूं पाक करेगा, साफ करेगा, जिवें इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराइज। वो तेनों ज्यादा मसले जानता है, इसलिए 1,24,000 नबियां नाल मत्था लाउंदा आया, इन्हें अल्लाह वाले ना मत्था लाउंदा है हुण तक। लेकिन अपनी जिद दे उत्ते अड़िया है, शैतानीयत ते अड़िया होया, अपनी नफस दी उस खाश दे पिछे लग्या होया। आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा नहीं कीता। जे मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या सी कि रब सोने कोलों मैनूं माफ़ी दुआ दिओ, ते रब सोने पैगाम भेजा कि जाके शैतान नूं दस दे भी अजे सजदा दुनिया जो उदों जिंदगी च नहीं कीता उहदी कबर नूं सजदा कर दे ते मैं तैनूं माफ़ कर दिंदा। शैतान कहता मैं तो दुनिया जी जिंदगी सजदा नहीं किया, उसकी कबर नूं किवें कर देंगा। अज यानी चूड़ियां वाली आकड़ उस तरह विच उहदे रही। तो यह नफ्स जिहड़ा इंसान नूं दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करदा, जिहदे बारे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने। दुनिया की मुहब्बत सारे फसादां की जड़ है, दुनिया आखिरत की खेती है। तो शैतान जिहड़ा है ख्वाहिशात नफसानी जिहड़ियां ने, नफ्से मारा इंसान का सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है जिहड़ा इंसान को गुमराह करके दुनिया तालब बनाउंदा, तालबे मौला नहीं रहने दिंदा। हालांकि अल्लाह सोने का हुक्म फरमाया सी कि शगल खलक च ना लगो, तालबे मौला च लगो, तालबे मौला बनो, ना तालबे दुनिया बनो, ना तालबे उकबा बनो। ते दुनिया की मुहब्बत दे विच ही नफ्से मारा उलझाउंदा और शैतान उलझाउंदा, जिहदे बारे फतेह रुबानी जी लिखिया कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर
जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि ये लोग जिहड़े ने अल्लाह वाले ने जो कुछ दुनिया लंदे है तो तोशा आखरत बनाउण वास्ते लंदे ने, ना कि मज़े उड़ाउण वास्ते। बल्कि इन्ना भी जिहड़ा लंदे आ बेजरूरत लंदे आ ताकि अपने बदन जिहड़े इबादत ते कायम रख सकन। आप फरमाते कि अल्लाह वाले दुनिया नूं इकट्ठा नहीं करते, जमा नहीं करते, सिर्फ उन्नी की दुनिया लंदे जिन्नी की तबाही जरूरत है। जमा तमा तो अल्लाह वाले पाक होंदे ने, ते ये भी तबाही जरूरत इन्नी लंदे आ ताकि आखिर की तैयारी की जाए, इबादत की जाए, अल्लाह की जाए, अल्लाह अल्लाह की जाए, मुराकबात की जाए, रियाज तो मुजाहिदा किया जाए, ताकि इंसान बीमारियां तो बचिया रहे और ज़्यादा तो ज़्यादा सेहतमंद रह के अल्लाह की जिक्र कर सके। अल्लाह वाले सिर्फ जरूरत के मुताबिक लंदे आ, जमा करने वास्ते नहीं लंदे। तो लेकिन दुनिया वाले जिहड़े आ ये जमा करते हैं, जिहड़े उनके काम भी नहीं आना। खाना तो वही है जो नसीब का लिखिया, बाकी जमा करके अपने गल मुसीबत पा जानी। आप मर जाना मगर छड़ जाना। पिछले ने ऐशा करनियां ते जिन्हें उन्होंने अयाशी करनियां ने, हराम का जो कमाया तो हराम के पासे लगना, हराम के माहौल च पड़े, हराम का खा के हराम के काम करने, तो खर्च हराम की जगह उन्हें करना, पाप कबर च उन्होंने भी पैना तो इन्होंने भी पैना। इस वास्ते अल्लाह वाले माल जमा नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी के हुक्म ते अमल करते, ला जमा ला तमा ला मना। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक दुनिया की मुहब्बत तेरे दिल में रहेगी, सालहीन दे अहवाल दे विचों तू कुछ भी नहीं देख सकेगा। तो जब तक तू मखलूक कोलों भीख मंगदा और इन्हों खुदा दा शरीक समझदा रहेगा, तेरे दिल दी अखां नहीं खुलणगियां। जब तक तू दुनिया और मखलूक के मुतल्लक बेरगबत ना बन जाएगा, तेरी गुफ्तगू करना सही नहीं है। देख लो किन्ने गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी ने जिहड़े मेंबरां दे चढ़ के लोगों को कुरान सुन्नत दीयां गल्लां दसदे ने, लेकिन उत्तों जारी उहदी रूह नहीं दसदे, ते उन्होंने गुमराह करके सिर्फ उन्होंने लुटण वास्ते, माल इकट्ठा करने वास्ते इन्हां दीन नूं पेशा बनाया। हालांकि दीन और रूहानियत कोई पेशा नहीं है, ये तो अल्लाह का पैगाम है। अंबिया अलैहिस्सलाम साढ़े प्यारे नबी ने मुफ्त लिया, मुफ्त दिता ते मुफ्त दंदे अल्लाह वाले। इन्हें लोगों का कारोबार बनाया। ये दीन फरोश है, इस वास्ते सरफरोश नहीं बन सके। तो अगर सरफरोश बनना है तो सही उलकीदा, जिंदा दिल, उलमा, मशाइख, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, हुसैनी और सरफरोश उलमा मशाइख की सोबत बैठो, इन्हों को कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करो, कभी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करो, अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी जाग हासिल करो, एप्लीकेशन हासिल करो, अपने अंदर डाउनलोड कराओ, उन्हें एक्सेप्ट करो, फिर अपने अंदर इंस्टॉल कर लो, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना और आप दे कल्बे पाक दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। तो फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहदात, मुराकबात और उस बाकी वलायत करो, ताकि कुर्ब दियां बुलंदियां तय कर दे। हिंदू जुल्म के 70,000 परदियां दे विचों निकलदा होया इंसान रब सोने की बारगाह जाए, पहुँच जाए और दीदारी मौला हासिल करे। लेकिन नेमत तां ही होनी है हासिल कि ये इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, अपने इरादे नो, इख्तियार नो, अपनी आरज़ू नो, अपनी तमन्ना नो, अपनी मुराद नो, अपनी हर मर्जी नो रब सोने ते कुर्बान कर देगा और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, तकदीर मौला बन जाएगा, फेल इलाही बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा और हर लम्हा मुर्दा बन के अल्लाह के हुजूर हाजिर रहेगा। सारी दुनिया तो मुंह मोड़ के सब तो अलग हो गए, हुजरा नशीन हो के अपने रब की तरफ अपनी रूह के जरिए महवे परवाज रहेगा। इल्म इकबाल ताई फरमाया सी है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। ते हजूर बाबा बुल्ले शाह फरमा दे चल बुलिया उत्थे वसीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी रमज पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। कि जिस मकसद वास्ते आया इंसान उस मकसद को हासिल करे ते अपनी सलाह की फिक्र करे सब तो पहले।
ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਮੁੱਲਾ ਫਜ਼ੀਅਤ ਦੀਗਰਾ ਨਸੀਹਤ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣਗੀਆਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਬਦਬਖਤ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਔਰ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਲਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਸਫੀਆ ਕਲਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਜਲੀਆ ਰੂਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਮਿਲੇ, ਫਨਾਫ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਮਿਲੇ, ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲੇ, ਫਨਾਓ ਨੇਸ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਫਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਲੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ कि किसे खबर के सफ़ीने डुबो चुकी कितने फ़कीह और सूफ़ी और शायर की नाखुश अंदेसी, तमद्दन तसफ़्फ़ुफ़ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। हकीकत ने ख्वाहिशात दे पुजारी है लोग, इज़ारी ये हुलिये बनाए ना लोग ड्रामेबाजी कर रहे, खल के खुदा ना धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह सोना देख रहे हैं सारियाँ करतूतां। लेकिन जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत नहीं निकलेगा फसाद की जड़ है। तो दुनिया की मुहब्बत चो तां ही निकलेगा अगर नफस दे उत्ते सवार हो जाएगा, जिते फतह पाएगा। जैसे दुनिया की मुहब्बत दीदार इसे दिल में ही हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इंसान अपने दिल को साफ करे फिर रूहानी कैफियत। तो जे इन्हें भरोसा मखलूक से किया, हालांकि खलकी असबाबो अरबाब से भरोसा ही शिरक है। नफस की हर ख्वाहिश की अमल करना ही अल्लाह के खिलाफ, सोने के खिलाफ बगावत है। तो इन्होंने जो अल्लाह का शरीक बनाता फिरू, इन्हों को तलब करता रहू, इन्होंने दुनिया के कुत्तियां के बूहों से फिरता रहूगा, इन्होंने हुक्मरानों के बूहों से, चौधरियों के बूहों से, राजियां महाराजियां के बूहों से फिरता रहू। हालांकि आलम की एक दरवेश की शान ही नहीं, सच्चे दरवेश और सच्चे आलम के पैर ही नहीं जो दुनिया के कुत्तियां के बूहे वालों जान, वो हथ ही नहीं जो सवाली हो जाए। सच्चा दरवेश का तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस गल का। वो हथ ना वढ़ दईए जो इन्होंने अगे अड्डे जान, पैर ना वढ़ दईए जो इन्हें तरफ जान ना, सिर्फ अल्लाह के भरोसे। इसलिए कि रिज़्क जिहड़ा है ये अल्लाह सोने अज़ल तो लिखिया होया सब दा, अपने अपने वक्त ना वो पहुँचना इंसान तक, वो खिलारिया मुख्तलिफ इंसानों को अल्लाह ने उस जरिए ने पहुँचाना इंसान को। ये पिछे जलील रसवा होने की कोई लोड़ नहीं। तां ही गौस पाक ने फरमाया कि तू इन्होंने अल्लाह का शरीक बनाया, इन्हें आगे जाके दुनिया के कुत्तियां को मंगता फिरदा जिहड़े आप कुत्ते ने, और सारी दुनिया का मालो स्वभाव कलील है, कुल मताओ दुनिया कलील, इन्हों को तो कलील नालों भी कलील है, कलील विचों भी थोड़ा कलील है। कि इन्हों सवाली होने की कोई लोड़ नहीं। मेरे अल्लाह के खजाने ला महदूद, अल्लाह सोने ना यारी ला। रब सोने फरमाया रिज़्क़ अल्लाह, रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, कोई कायनात च ऐसी शय नहीं है जिहदे रिज़्क़ दा मैं बंदोबस्त नहीं किया। इंसान दुनिया च पैदा नहीं होंदा तो उसकी माँ के सीने पहले ही रिज़्क उतारिया होंदा, तो दुनिया चाहता नहीं पहले दुनिया के रिज़्क उसदे वास्ते उगाया होंदा। इस वास्ते रिज़्क पिछे जलील रसवा नहीं होना। सच्चे अल्लाह वाले कदे हरकत नहीं करते। तां ही गौस पाक ने फरमाया कि इन्हूं खुदा का शरीक ना समझ, इन्हां दे अगे ना मंग, इन्हां को मंग के अपने आप को जलील ना कर। इन्हां भुखिया तैनूं की देना, आप भुखे आ अजे। तेरे कल्ब दी गल्लां नहीं, उस वक्त तक दिल दी अखां नहीं खुलनियां। हज़ूर गौस पाक फरमांदे तब तक तो दुनिया और मखलूक के मुतल्लक बेरगबत नहीं होएगा, तेरियां गल्लां च भी असर नहीं होएगा, तेरे मुँह चों भी गल्लां नहीं निकलणगियां। सच जिहदे बारे बाबा बुल्ले शाह फरमांदे, सच आखां ते भावण बचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है, पर जी दोवां ही गल्लां तो बचदा है। बच बच के जीभा कहंदी है, मूँह आई रात ना बात ना रहिंदी है। ये लोग जिन्ने ने गुमराह फिरकियां दे जिहड़े आले सुन्नत व जमात तो भजे हुए लोग ने, अपने फिरके फिरकियां टोलियां बनाइयां ने लोगों ने। ये वो लोग है ज़ारी इलम के चक्कर च फसे आ। इस वास्ते अपनी टोली वास्ते इस्लाम का नाम लैके अपने फिरका वधाउण वास्ते, अपना फिरकी वधाउण वास्ते, अपनी टोली वधाउण वास्ते दिन रात काम करते हैं।
जमाए अहले सुन्नत दे नाल रह के उम्मत वाहिदा वास्ते काम नहीं करते, वहदत इंसानियत वास्ते काम नहीं करते, कुरान हकीम नूं निसाब जिंदगी नहीं पढ़ाते, बल्कि अपने मतलब दियां कुछ आयतां कढ़ के ते अपनी मर्जी दियां विच गल्लां रला के अपना तबलीगी निसाब लिया बना लेंदे रहे। हालांकि किसी तबलीगी निसाब की कोई लोड़ नहीं, कुरान सुन्नत तो बड़ा तबलीगी निसाब किहड़ा साडे। तां ही गौसे पाक ने फरमाया कि ये वो लोग है जिन्हां दे बारे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सीगा कि कुरान किताबां चार शफेर गिरदे चानण अंदर हनेर ते तैनूं कीता इल्म खुआर इल्म बस करी हो यार, उच्चियां बांगा चांगा मारे ते मिंबर ते चढ़ वाज पुकारे तैनूं कीता इल्म खुआर इल्म बस करी हो यार। तंबा चुक मसीते जावे तेला लैके छुरी चलावे नाल कसाइयां बहुत प्यार इल्म बस करी हो यार, रजे तेरे इस इल्म तो। ये जारी इल्म दे चक्कर च फसे हुए ने ते जारी इल्म पढ़ना तां कदे भी इंसान दी इसलाह नहीं हो सकती, इहदे नफस का तज़किया नहीं हो सकता, इहदे कलम का तस्फिया नहीं हो सकता, इन्हूं तजल्ली रूह हासिल नहीं हो सकता, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं पहुँच सकता, हजूरी खुदा जल्ला शाह में नहीं पहुँच सकता, यदि रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा हो ही नहीं सकती। जारी इल्म आना ये बातनी इल्म दे नाल कैफियत बढ़नी। कुरान करीम में रब सोने दस्या सारा प्रोग्राम तो फिर ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून दे इनाम मिलणगे। ते लेकिन जब तक जारी इल्म जिहड़ा इंसान नूं मखलूक च पसंद है ਉਹਦੇ वास्ते किसी मर्द कामल सच्चे अल्लाह वाले दी बारगाह च हाज़र होना जरूरी है। सही उलकीदा जिंदादर उलमा मशाइख दी सुबह च बहना जरूरी है। ते दो नंबर जिहड़े हैं ने ना ये तो सारे अल्लाह अलमान अलफीज। तो हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाउंदे इसे फतेह रुबानी च लिखिया हज़ूर गौसे पाक फरमाते जो तू अल्लाह सोने दे एतमाद कर लेगा और खलवत और जलवत के अंदर अल्लाह सोने को डरता रहेगा तो तेनू तेरा रिज़्क पहुँचाएगा ऐसी जगह तो जिथे तेरा ख्याल भी नहीं होएगा। तो तू माल जमा करना छड़ दे तो माल की तलब भी छड़ दे, वो खुद अल्लाह सोना तेनू अता करेगा। ते तू अपने दिल चो रगबत कढ़ दे यानी माल की तलब की मुहब्बत की, वो खुद तेन देगा। वो तो वादा है अल्लाह सोने का, कुरान करीम दस्या वादा किया अल्लाह सोने। अल्लाह राज़िक है, हर हाल तेरे ही पहुँचेगा। इस वास्ते सानू कदे भी रिज़्क की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अल्लाह सोने ते एतमाद करो, खलवत होवे जलवत होवे, हर लम्हा कलबन अल्लाह सोने तरफ मुतवज्जो रहना जरूरी है। अल्लाह के हजूर हाजिर रह के अल्लाह के सामने और बिला मुआवजा अमल करना, गैर मशरूत अल्लाह सोने ना मुहब्बत करनी और अल्लाह सोने की इताअत करनी, अल्लाह के प्यार नबी की इताअत करनी। इसे फतेह रुबानी जी लिखा हज़ूर गौसे पाक फरमाते ने कि दुनिया खत्म हो रही है तो गौर करके देख ला कितने नबी वली आए टुर गए, कितनी कौमां आईयां चले गई, तो चले असी भी जाना, नवी दुनिया आ जानी है। जो अल्लाह सोने के इरादे विच है प्रोग्राम वो मुताबिक ये हो रहा है। तो हज़ूर गौसे पाक फरमाते दुनिया खत्म हो रही है और रुबना फना हो रही है और आखिरत तुहाडे करीब आ रही है और तुहानू इहदी मुतलक फिक्र नहीं है, बल्कि तुहाडा सारा फिक्र दुनिया और इन्हू जमा करने वास्ते है। तो तुसी अल्लाह की नेमत दा दुश्मन हो। अगर ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बुराई पहुँचती है तो तुसी ਜ਼ਾਹਰ करते हो, अगर भलाई पहुँचती है तो तुसी ਉਹਨੂੰ छुपाते हो। हजूर गौसे पाक क्या प्यारियां गल्लां फरमाइयां, क्या फरमाते दुनिया ने कादी मुहब्बत है, ये तो वैसे भी कलील है, फानी है, बेवफा है, दगाबाज है, मतलब परस्त, खुद गर्ज है। बच इस दुनिया तो और ये दुनिया ਜਿਹੜੇ तालब ने ना कोई बच, ਜਿਹੜੇ दुनिया के तालब है ना ये दुनिया नालों भी गंदे ने। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाते अद्धी लानत दुनिया उत्ते ते सारी दुनियादारा हो। ये ਜਿਹੜੇ तालबान दुनिया ने ये पागल वैशी दरिंदे ने, इन्हों का परछावां बड़ा जहरीला, इन्होंने लोगों तो दूर लखों मील दूर भज
अगर ईमान बचाना तो फिर दुनिया नाल मुहब्बत काहदी है, फानी ना। बाकी ज़ात रहने वाली अल्लाह दी है, जो मेरी हमेशा तो है, हमेशा ही रहना। तो बाकी ना यारी ला तो बाकी बिल्ला बन जाएगा, लेकिन उस तो पहला फना फिला होना जरूरी है। तो हज़ूर गौस पाक फरमांदे आखिर तुहाडे करीब आ रही है। और हैरानगी की गल है, तुहानूं बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कि मेरा हर साह मैनूं मौत के करीब कर रहा, मेरा हर दिन मैनूं मौत के करीब कर रहा, मेरा हर हफ्ता मौत के करीब कर रहा, हर साल मौत के करीब कर रहा, तो तू काफरां दी बनाए तरीक़िਆਂ के मुताबिक सालगिरह करन दिया। काहदियां सालगिरह? ये खुशी का प्रोग्राम तो नहीं, ये तो गमी का प्रोग्राम है कि मौत तेरे करीब आ रही है। तो तू अपना सारा फिक्र दुनिया के पिछे लाया, माल माल माल, ख्वाहिशात, लज्जा, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगले खलक के पिछे मखलूक दे लग्या होया, तबाह बर्बाद हो रहा। छड़ यार इन्हों की है इन्होंने को, ये सब बेवफा दगाबाज, खुद गज मतलब परस्त, अपने की ते पराए की, ये सब इस्तेमाली ज़हन दे लोग। इन्हों को वफा ना मंग, वफा मिलनी है तो अल्लाह रसूल को मिलनी है, तो सच्चे अल्लाह वालियों को मिलनी है। तो हज़ूर गौसे पाक फरमांदे तू देर रात माल जमा करने चक्कर च लग्या है, जो तेरे काम भी नहीं आना है, तो तू मर जाना, छड़ जाना इत्थे। तो तू तो अल्लाह सोने की नेमत का दुश्मन बनया होया। इन्हां नेमतां जिहड़ी हर नेमत की तह विच सहमत मौजूद है, तो दुनिया की हर अमीरी दे विच गरीबी मौजूद है, हर फराखी दे विच तंगी मौजूद है, इहदे पिछे लग्या होया। ते जे कोई तेरे बदअमालियां का कोई नतीजा निकलिया हुंदा है बुराई की सूरत च, तो फिर तू चीका मारदा, लोकां जाके दसदा फिरदा, शिकायतां करदा अल्लाह सोने दियां। हालांकि बदअमालियां तेरियां ने अपनियां। मेरा मौला तो किसी तकलीफ दे के राजी नहीं, मेरा मौला तो हर ना प्यार करदा। तो जे अल्लाह सोना तुहानूं कोई नेमत दिंदा है तो उन्हें छुपा के रखना है। वो कदे भी अल्लाह का एहसान नहीं मनदा कि मैनूं अल्लाह सोने मेरे ते एहसान कीता और मैं ये अल्लाह की मखलूक से भी खर्च करा, दुखी इंसानियत भी करा, बेगर्ज बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत, उन्हें चुप करके घाऊ कप कर जाना। जिवें हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, भी लभे सूई ते दे देवे ते आरन लवे खपा। सूई लभे तो चंगना मारदा लोगों को, किसी की सूई गवाची है लै लो, लेकिन जो मोटा माल लभे आरन वड्डा लोहा, तो बाबा बुल्ले शाह फरमांदे हो घाऊ कप। सूई लभे तो फिर अपनी ईमानदारियां ज़ाहिर करदा झूठियां लोगों को भी आ सूई किसी की गवाची है तो लै लो, तो जे वड्डा माल लभ जाओ वो घाऊ कप, आरन लैन खपा। लभे सूई तो दे देवन, आरन लैन खपा। फिर ना कर इहो जे काम, अल्लाह देखदा तैनूं, इहो जिहा घटिया नीच हरकत ना करे, दुनिया के पिछे ना दौड़। इसे फतेह रबानी जी लिखा, हज़ूर गौस पाक फरमाउंदे ने, जिहड़ा शख्स बेतकल्लफ जाहिद बनदा है, वो दुनिया नूं सिर्फ अपने हाथ तो दूर करता है, दिलों नहीं। फिर अगे फरमाउंदे ने, और जिहड़ा वाकया ही जाहिद है वो दुनिया नूं अपने कल्ब तो कढ़ दिंदा, अपने दिलों तो दुनिया नूं दे विचों वो लोग बेरगबत हो गए। बहुत प्यारी गल कीती हज़ूर गौस पाक ने कि जिहड़े जान बुझ के है हुलिया बनाउंदे, जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इन्हां दे ज़ारी हुलिये, जुब्बे कुब्बे, पग्गां दस्तारां, हक हो नारे ढोल टमके, जलसे जलूस दे के ना फस जाई, दर बदर करों बेकर मरीदा के शिकार निकले रहंदे ने। इन्हां लोगों को बची, अपना ईमान बचाई, ईमान दे डाकू ने लोग, क्योंकि जारी तौर पर ही है। तो लेकिन इन्होंने बैंक बैलेंस बने ने, जायदादा, कारां, कोठियां, बंगले। भला सच्चे अल्लाह वाला का की काम है? तबई जरूरियात तो अलावा सच्चे अल्लाह वाले का कोई बैंक बैलेंस नहीं होंदा हैगा। सच्चे अल्लाह वाले दे नाल कोई जायदाद नहीं होंदी हैगी। सच्चा अल्लाह वाला कभी भी माल जमा नहीं करता, जायद और जरूरत अल्लाह सोने के हुक्म से अमल करता है। कुरान करीम दसिया, कुल लफ जायद और जरूरत सब अल्लाह राह अल्लाह की मखलूक के
ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 2.5% ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਉਮਤੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया ਸੀ कि अगर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, मुरीद को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, ना खुश हो बेजार हो मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। अपना वडेरा मर गया, नप लिया उत्ते कब्र बना के उत्ते दरबार बना के बह गए। ये 2 नंबर जिन्ने गैर शराब बाबे सारे काम करते हैं, अल्लाह की मखलूक नूं लुटण दे जरिए बनाउंदे ने फिर अजीबो गरीब। इस वास्ते वहदल वजूद दे फलसफे नूं इन्हां ऐनीयत दा रंग दे दित्ता। अपने आप नूं सजदे कराउणे शुरू करते, अपने तसव्वुर कराउणे शुरू करते। हालांकि इस्लाम च चीज़ां ही है नहीं, तसव्वुफ तो चीज़ां ही नहीं। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा रूहानी साइंस कुरानी साइंस जिहड़ी है उहदे विच तां इल्म ही है नहीं। ये तसव्वुर शेख वाला फलसफा ही है नहीं, तसव्वुर खुदा वहदहू ला शरीक दा। बस इन्हां लोकां कोलों ही बनाए ने सारे ड्रामे, लोगों को करके गुमराह कर रहे हैं। तो आप इस वास्ते गौस पाक ने फरमाया कि ये सिर्फ जारी हथों कढ़ के दिखाते हैं, ज़ाहद बन के दिखाते, लम्मिया दाड़ियां जुल्फां हुलिये बना के लोगों को फसाउण वास्ते। हकीकत ने सैन बोर्ड आ सारे, जिवें दुकान दे के सैन बोर्ड लाया हुंदा लोगों को फसाउण वास्ते, मत्थे रगड़ के घसा के भरा बना के लोगों को दिखाते रहे। हाँ जी, लेकिन सच्चा जिहड़ा दरवेश है वो दुनिया नूं अपने दिल चों कढ़ दिंदा हमेशा लई, और इस तरह कढ़दा है कि कदे उहदा ख्याल भी नहीं आउंदा, कोशिश भी करे तो ख्याल नहीं आउंदा। दुनिया तो इन्ना बेरगबत होया हुंदा, दिल नूं इदां साफ कीता हुंदा कि सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ हमेशा अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फरमाते ने कि तालिब दुनिया नूं इल्म पढ़ाउणा जिहड़ा है ये राहज़ान दे हत्थ विच तलवार देण दे मुतरादफ है। जिहड़े तालिबान ने दुनिया ने ना, देख लो किन्ने दुनिया तालब है, बेज़ाहर आलम मुफ्ती हाफिज मुहद्दिस मुफस्सर भी बन जाते हैं। तो लेकिन जो फिर दीन दा हुलिया बिगाड़ते हैं, जो अल्लाह की मखलूक नूं लुटते हैं लोग, तां ही हज़रत फारूक ने फरमाया कि तालिब दुनिया नूं इल्म पढ़ाउणा जिहड़ा ना वो इवें ही है जिवें कि डाकू दी हज तलवार फड़ाती है। ते हज़रत फारूक फरमांदे कम खाना जिहड़ा घट बोलना जिहड़ा हिकमत है, कम घट खाना सेहत है, ते घट सौना जिहड़ा इबादत है, और आवाम ना घट मिलना आफियत है। फिर आप फरमाते हैं कि असी वो लोग हैं कि असी हराम के खौफ ना 9 हिस्से हलाल दे भी छड़ दिंदे आ। फिर आप फरमाते हैं तमा दा तर्क जिहड़ा फकर है, और लोगों तो नाउमीदी जिहड़ी गनाह आ। फिर आप फरमाते हैं सब तो ज्यादा सखी वो है जिहड़ा ऐसे शख्स नूं दवे जिन्हें उन्होंने महरूम रखिया। फिर आप फरमाते कि बेशतर वाइज खुतबा शैतानी हिजान है। फिर आप फरमाते जदों आलम लग्जिश करता है तो उसकी लग्जिश ना एक आलम नूं लग्जिश हो जाती है। फिर आप फरमाते जिस आलम नूं देखो कि दुनिया नाल मुहब्बत रखता है तो उसदे दीन के मामले च उत्ते कदे भी इतबार ना करो, क्योंकि ऐसे जालिम लोग जिहड़े आ ये सिर्फ हुलिया ही बनाउंदे आ, लेकिन तालिब दुनिया दे हुंदे ने ते दीन नूं लुटण दा जरिया बनाया हुंदा इन्हां लोकां ने। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यह है कि सानूं चाहीदा कि नफ्स नूं इहदा नफ्स दा तज़किया करिए, इहनूं मुतमइन्ना बनाइए, कल्ब नूं दा तस्फिया करिए,
तेनू दवाम जिक्र हुजूर दे पासे लाइए ताकि हमेशा ले कल ज़ाते मौला डुबा रहे। ते दुनिया की मुहब्बत चो निकली है जड़ी सारे फितने फसादा की जड़ है, एक कलील है, फानी है, आरजी है। तो जो हमेशा रहने वाला प्रोग्राम अल्लाह सोने कोल है, इस वास्ते रब सोने ने यारी टिड्डो ला ली है। जिन्हें रब ना यारी ला ली वो कामयाब हो गया, जिन्हें रब सोने ने छड़ के, रब नबी ने छड़ के दुनिया शैतान और तालबा ना यारी ला ली, बर्बाद हो गया, इत्थे भी तो उत्थे भी, अगले जहान में। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने इस बड़े हकीर, पुरतकसीर, माड़े, कमजोर, कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू दुनिया दी मोहब्बत तो बचा, नफस ते फतह अता फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्र अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां, मुनाफिकां, दजालियां और साडे अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बैस ते बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।